गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। प्रिय विद्यार्थियों, कल हमने पढ़ा था संख्या पद्धति के प्रकार, टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम। और टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम में हमने संख्या पद्धति को 4 प्रकार से पढ़ा। एक बार आपको थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ। सबसे पहले हमने पढ़ा डेसिमल नंबर सिस्टम या दशमलव संख्या पद्धति। डेसिमल नंबर सिस्टम में हमने पढ़ा कि इनका जो आधार है वो 10 होता है, इनकी जो परास है 0 से 9 होती है, अर्थात कुल अंक 10 होते हैं। दशमलव संख्या पद्धति का जनक आर्यभट्ट को माना जाता है और ये हमारे दैनिक जीवन में काम में आने वाली संख्या पद्धति है। उसके बाद हमने एग्जाम के दृष्टिकोण से वेरी इंपॉर्टेंट द्विआधारी संख्या पद्धति पढ़ी या बाइनरी नंबर सिस्टम पढ़ा। उसमें हमने पढ़ा कि इनका आधार 2 होता है, इनकी परास 0 से 1 होती है, अर्थात कुल अंक 2 होते हैं। 0 और 1 को कंप्यूटर की भाषा अथवा मशीनी भाषा भी कहा जाता है। मशीनी भाषा के जो कोड हैं वो 0 और 1 है। 0 और 1 को कंप्यूटर की भाषा में बिट कहा जाता है। बिट का पूरा नाम बाइनरी डिजिट होता है। फिर हमने पढ़ा कि जब 4 बिट मिलती हैं तो एक निबल बनाता है और 1 बाइट बराबर 8 बिट होते हैं। 1 किलोबाइट बराबर 1024 बाइट होते हैं। किलोबाइट से बड़ा हमने पढ़ा मेगाबाइट। 1 मेगाबाइट बराबर 1024 किलोबाइट होता है। मेगाबाइट से बड़ा होता है गीगाबाइट, तो 1 गीगाबाइट बराबर 1024 मेगाबाइट होता है। फिर गीगाबाइट से बड़ा टेराबाइट होता है, तो 1 टेराबाइट बराबर 1024 गीगाबाइट होता है। इसी तरीके से हमने पढ़ा पेट्टाबाइट, एक्जाबाइट और जेट्टाबाइट, योट्टाबाइट और सबसे बड़ा ब्रोंकोबाइट, ये हमने पढ़ा। फिर मैंने आपको बताया था कि यहाँ से पटवार, राजस्थान पुलिस के लिए अब की बार वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आने की पूर्ण उम्मीद है। पटवार में तो पिछली बार ही 2 क्वेश्चन प्रीमेंस में आए थे, ग्राम सेवक में 3 क्वेश्चन आए थे पिछली बार, तो एग्जाम के दृष्टिकोण से बड़ा ही इंपॉर्टेंट रहेगा। फिर हमने पढ़ा ऑक्टल नंबर सिस्टम। उसमें पढ़ा भाई इनका आधार 8 होता है, इनकी परास 0 से 7 होती है, अर्थात कुल अंक 8 होते हैं। फिर हमने पढ़ी 16 आधारी संख्या पद्धति। उसमें हमने पढ़ा कि भाई इनकी जो परास है 0 से 9 होती है। 16 आधारी संख्या पद्धति में 10 को ए से लिखते हैं, 11 को बी लिखते हैं, 12 को सी लिखते हैं, 13 को डी लिखते हैं, 14 को ई लिखते हैं और 15 को एफ लिखते हैं। ये हमने पढ़ा और ये क्वेश्चन ही पढ़ लिए कि किस तरीके से एग्जाम में आते हैं, आए हुए हैं कि 16 आधारी संख्या पद्धति में 11 व 15 को व्यक्त किया जाता है, तो 11 को बी से, 15 को एफ से व्यक्त किया जाता है। उम्मीद है कुछ समझ में आया होगा आपके कल। और आज हम इसमें आगे नई चीज सीखेंगे और वो सीखेंगे हम कन्वर्जन। तो सीखने के लिए थोड़ा तैयार हो जाइए, पेन कॉपी निकाल लीजिए। तो आज हम जो यहाँ सीखेंगे वो सीखेंगे दोस्तों कि दशमलव संख्या पद्धति का द्विआधारी संख्या पद्धति में परिवर्तन। तो आज हम इसमें जो सीखने जा रहे हैं वो सीखने जा रहे हैं कि दशमलव संख्या पद्धति का द्विआधारी संख्या पद्धति में परिवर्तन, द कन्वर्जन ऑफ डेसिमल नंबर सिस्टम इनटू बाइनरी नंबर सिस्टम। तो हम यहाँ जो सीखने जा रहे हैं वो डीएनएस टू बीएनएस, डेसिमल नंबर सिस्टम टू अपन बदलना सीख रहे हैं बाइनरी नंबर सिस्टम में। दोस्तों अब की बार एक क्वेश्चन की उम्मीद होती है कि क्वेश्चन अगली बार पटवार में या ग्राम सेवक में, राजस्थान पुलिस में एक क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाए। हालांकि जब कंप्यूटर आपको पढ़ाएंगे तो उस टाइम भी आपको ये सिखाया जाएगा। तो देखो डीएनएस टू बीएनएस, यानी कि हम दशमलव संख्या पद्धति को बदलेंगे बाइनरी नंबर सिस्टम में। जैसे मैंने आपको कल ही बताया था कि जैसे मान लीजिए कोई सेंटेंस है, जैसे मैंने आपको सिंपल सा सेंटेंस बताया, मैं स्कूल जाता हूं, उसको हमको बदलना इंग्लिश होता है आई गो टू स्कूल, ऐसे अपन को इनको बदलना है। तो दोस्तों देखो दशमलव संख्या पद्धति को बाइनरी में कैसे बदलते हैं। तो इसका सिंपल सा तरीका है कि दशमलव संख्या पद्धति को आप जिस भी संख्या पद्धति में बदलना चाहो, जिसका मतलब चाहे बाइनरी बदलना चाहो, चाहे ऑक्टल में, चाहे हेक्साडेसिमल में,
उतने का ही भाग दिया जाएगा, लेकिन भाग देने का जो तरीका है, स्टाइल है, वो दुनिया से कुछ अलग होगी। तो वो हमें समझना है ध्यान से। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक संख्या दी गई है, सिंपल सी बात है, ये 15 दे रखा है डेसिमल में 15, और इसको बदलना है बाइनरी में। एक 15 दे रखा है डेसिमल में, इसको बदलना है बाइनरी में। तो देखो बदलने का तरीका क्या है कि 15 में आप भाग देंगे कितने का, बोलो 2 का, लेकिन भाग देने की स्टाइल इस तरीके से होगी, 2 का भाग देंगे हम। तो 2 का भाग देंगे, दशमलव को बाइनरी में बदलना है तो 2 का भाग देंगे, 2 का भाग देंगे तो देखो यहां तो आएगा भागफल रिजल्टेंट, और यहाँ आएगा रिमाइंडर यानी शेषफल। तो 2 सत्ते 14, अरे 7 दूना 14, कितना बच गया 1, 1 यहाँ आ जाएगा। अब फिर हम कितने का भाग देंगे, हमेशा ही 2 का भाग देंगे, ऐसा नहीं है 7 का तो 7 का भाग देंगे, नहीं 2 का भाग देंगे। तो 2 तिया 6, कितना बच गया 1, फिर 2 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा 3 में 2 एकम 2, कितना बच गया 1। लेकिन जो लिखने का जो तरीका होगा वो लिखना पड़ेगा नीचे से ऊपर। तो हमारा आंसर आ जाएगा 1 1 1 1 और ये लो बाइनरी, यानी कि जो 15 है 15 है डेसिमल में, उसे हम बाइनरी लिखेंगे 1 1 1 और 1। ओके, अब आगे देखो, आगे सुनो और देखते हैं, 2-3 एग्जांपल और लेते हैं, फिर धीरे समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास अगला है 25 है, और ये जो 25 है ये डेसिमल में दे रखा है, और इसे हमें बदलना है बाइनरी में। तो देखो 25 को डेसिमल में दे रखा है और बाइनरी बदलना है, तो कैसे बदलेंगे, देखो ये 25 दे रखा है डेसिमल में, बाइनरी बदलना है, बताओ भैया कितने का भाग दें। चलो 2 का भाग दें, 2 का भाग कितने में दें, 2 में दें तो 2 एकम 2, फिर कितने में दें 5 में 2 दूनी 4, कितना बच गया 1, या 12 दूना 24, कितना बच गया 1, फिर कितने का भाग दें 2 का, 2 का भाग देंगे 12 में 2 छक्के 12, 6 बार गया पूरे ऊपर, कितना बचा 0, यहां शेष फल आएगा जो बचेगा जो। फिर 2 का भाग दिया, 2 तिया 6, कितनी बार गया 3 बार, क्या बचा 0, फिर 2 का भाग दिया 3 में, कितनी बार जाएगा 1 बार, तो 2 एकम 2, कितना बचा 1। चलो भाई नीचे से ऊपर लिखेंगे ऐसे, तो नीचे से ऊपर लिखेंगे तो 1 1 0 0 1, ये आंसर आ गया। यानी कि जो 25 है डेसिमल में उसको बाइनरी लिखेंगे 1 1 0 0 1, तो बहुत सुनने लिखे। तो अब देखो आप एक एग्जांपल और जैसे मान लीजिए हमें ये कोई सवाल दे रखा है, मान लीजिए ये 55 है, या चलो 55 है डेसिमल में, इसे हमें बदलना है बाइनरी में। 50 इसको और समझ लो, अगले वाला आप कर लेंगे। 55 डेसिमल दे रखा है, इसको बाइनरी बदलना है, तो बताओ भैया क्या करें। दशमलव संख्या पद्धति को जिस भी संख्या पद्धति में बदलना हो उसी का भाग देते हैं। दशमलव को बाइनरी बदल रहे 2 का भाग देंगे, आगे चल के जब हम दशमलव को 8 आधे में बदलेंगे 8 का भाग देंगे, 16 आधे में बदलेंगे 16 का भाग देंगे। तो देखो 2 का भाग देंगे 55 में, तो ये 55 है, इसमें भाग देना 2 का। तो एक बार मुझे बताओ यहां कौन आएगा, यहां आएगा भागफल, और यहां कौन आएगा बोलो शेषफल। तो यहां तो आएगा रिजल्टेंट और यहां आएगा रिमाइंडर। तो देखो 55 में हम भाग, जिस संख्या पद्धति को मैं बदलूं उसी का भाग देंगे, कितने का भाग देंगे बोलो 2 का भाग देंगे। तो 2 का भाग देंगे तो देखो 2 दूना 4, कितना बच गया 1, 2 दूना 4, 15 हो गए, 2 सत्ते 14, कितना बच गया 1। यहां हमेशा जो बचेगा ना, देखो भाई आप 2 का भाग दोगे किसी संख्या में तो शेषफल बड़े से बड़ा क्या बचेगा 1, और अगर आप इस संख्या में 10 का भाग दे रहे हो तो बड़े से बड़ा शेषफल क्या बचेगा 9, क्योंकि जब शेषफल 10 ही बच जाएगा 10 का पूरा पूरा भाग चल जाएगा। किसी संख्या में आप मान लीजिए 19 का भाग दे रहे हो तो बड़े से बड़ा शेषफल क्या बचेगा 18, और छोटे से छोटा क्या बचेगा शेषफल 0। ऐसे जब आप 2 का भाग दे रहे हो शेषफल या तो 0 बचेगा या 1 बचेगा। यहां शेषफल 2 नहीं बच सकता, 11 नहीं बच सकता, 10 नहीं बच सकते, ध्यान देना इस बात पे। चलो फिर हमने 27 का भाग दिया 2 का, 2 एकम 2 और 2 तिया 6, 2 1 बच गया, या 13 2 26 1 बच गया। फिर 2 का भाग दिया, 2 छक्के 12, कितना बच गया बोलो 1 बच गया। फिर हमने 2 का भाग दिया, 2 तिया 6, कितना बच गया 0। फिर हम कितने का भाग देंगे 2 का भाग देंगे, 2 एकम 2, कितना बच गया 1 बच गया। तो नीचे से ऊपर, तो 1 1, देखो 1 1 0 1 1 1, ये आ गया बाइनरी। पता क्या दिक्कत है सब एक ही है। अब आप अगला जो क्वेश्चन है
उसको आप सॉल्व करोगे। अगला जो क्वेश्चन उसका आप सॉल्व करोगे। अगला दे रखा है 99 दे रखा है। अगला ये जो 99 है ये दे रखा है डेसिमल में, और इसको बदलना है किसमें बोलो भैया, बाइनरी में बदलना है। 99 जो डेसिमल दे रखा है इसे बाइनरी में बदलना है। इसके बाद फिर अपन इसका उल्टा सीखेंगे। जैसे दशमलव संख्या पद्धति को द्विआधारी में बदल लिया, तो फिर अपन द्विआधारी को सीखेंगे किसमें बदलना, दशमलव में। चलो देखते हैं 99 डेसिमल दे रखा है, बाइनरी बदलना है, तो ये तो आपने लिखा 99। तो दोस्तों ये बताओ 99 कितने का भाग दूं, 2 का भाग दिया जाए। चलो 2 का भाग कितने में दूं, 9 में। 2 चौके 8। अब ये मत सोच लो 2 चौका 8 1 बच गया तो लिख दो, नहीं ऐसा नहीं। 2 चौका 8 अभी नहीं, पूरा भाग देना पड़ेगा। 1 बच गया तो 1 यहाँ आएगा, वो 2 नाम 18, कितना बच गया 1, या 49 2 98 1 बच गया। फिर 2 का भाग देंगे, 2 दूना 4 और 2 चौके 8, या 24 दूना 48 1 बच गया। फिर 2 का भाग देंगे, 12 दूना 24, क्या बच गया बोलो 0। फिर बोलो भैया कितने का भाग दें, फिर 2 का भाग, 2 छक्के 12, क्या बच गया बोलो 0। फिर 2 का भाग दें, 2 तिया 6, क्या बच गया बोलो 0। पूरा भाग जा रहा है। फिर 2 का भाग दें 3 में, तो कितनी बार जाएगा, 2 एकम 2। अरे 3 में भाग देंगे 2 का, तो कितनी बार यहाँ भागफल आएगा, 2 एकम 2 1, तो 2 एकम 2 1 बार गया, कितना बचेगा 1। अरे 2 एकम 2 1 बार गया ना। अब ये मत सोचना 2 एकम 2 यहाँ 2 आ जाएगा साहब, यहाँ 1 ना, 2 एकम 2 यहाँ भागफल आता है 1। अब नीचे से ऊपर लिखेंगे 1 1 0 0 1 1, और ये बॉक्स बंद करके 2। तो ये हमारा एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट था कि दशमलव संख्या पद्धति का द्विआधारी संख्या पद्धति में परिवर्तन। उम्मीद है थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा। नहीं आया होगा तो आप कोई बात नहीं, कमेंट बॉक्स में डाल देना, कल एक एक क्वेश्चन और करा देंगे इनके दोबारा से, है ना। अगला सुनो कि अब हम इसका अपोजिट सीखना चाह रहे हैं, उल्टा। उल्टे का मतलब है कि द्विआधारी संख्या पद्धति का द्विआधारी संख्या पद्धति का दशमलव संख्या पद्धति में परिवर्तन। दशमलव संख्या पद्धति में परिवर्तन। अब जो हम यहाँ पढ़ रहे हैं वो पढ़ना चाह रहे हैं भाई, द्विआधारी संख्या पद्धति का दशमलव संख्या पद्धति में परिवर्तन, यानी कि द कन्वर्जन ऑफ बाइनरी नंबर सिस्टम इनटू डेसिमल नंबर सिस्टम। हम जो यहां सीखना चाह रहे हैं, द कन्वर्जन ऑफ बाइनरी नंबर सिस्टम इनटू डेसिमल नंबर सिस्टम, यानी कि आपको जो संख्या मिलेगी वो बाइनरी मिलेगी, उसको हमें बदलना है डेसिमल में, यानी कि 10 आधारी में बदलना है। तो ये हमें सीखना है। ठीक है, तैयार है, रेडी, ओके। तो देखो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, एक सिंपल सी बात याद रखनी है कि बाइनरी नंबर सिस्टम को दशमलव संख्या पद्धति में बदलना है, तो आपको एक सिंपल सी याद रखनी है और इस तरीके से लिखना है, यहाँ पे काम भी आएगा। 2 की घात 0, 2 की घात 1, 2 की घात 2, 2 की घात 3, 2 की घात 4, 2 की घात 5, 2 की घात 6, इसको साथ साथ लिख लेंगे, 2 की घात 7 और 2 की घात 8, 2 की घात 9 और 2 की घात 10। ठीक है, क्लास जब मैथ की क्लास लेते हो तो एक पेन कॉपी आप साथ रखा करो, तो कोई जो काम की चीज है उसको थोड़ा थोड़ा साथ साथ लिख लिया करो शॉर्ट में। तो देखो 2 की घात 0, इसको अपने 10 तक लिखा। अब दोस्तों आप ये बताओ 2 की घात 0 इसका मान क्या होगा, 0 नहीं 1। यदि किसी संख्या की घात 0 हो तो उसका मान हमेशा 1 होता है। आगे हम सिखाएंगे, अब इतना याद रखो, 2 घात 0 मान 1, 2 घात 1 2, 2 घात 2 4, 2 घात 3 6, अरे नहीं 2 घात 3 होगा 8, 2 घात 4 16, 2 घात 5 32, 2 घात 6 64, 2 घात 7 128, 2 घात 8 256, 2 घात 9 512, 2 घात 10 1024। तो ये हो गया। ठीक है, तो देखो कि
ये आपको याद रखना है। तो एक बार दोबारा मेरे साथ बोलेंगे, 2 की घात 0 1, 2 घात 1 2, 2 घात 2 4, 2 की घात 3 8, 2 घात 4 16। देखो 2 घात 4 8 नहीं होगा, 2 घात 4 का मतलब होता है भैया 2 की घात 4 का मतलब होगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। इस तरीके से होगा। 2 घात 5 32, 2 घात 6 64, 2 घात 7 128, 2 घात 8 256, 2 घात 9 512, 2 घात 10 1024। ये तो मैंने कल भी लिखा था, आपको याद हो तो। चलो खैर कोई बात। अब दोबारा आप दूसरी स्टाइल से बोलेंगे। बोलो 1 2 4 8 16 32 64 128 256 512 1024। 1 2 2, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, 64 दूना 128, 128 दूना 256, 256 दूना 512, 512 दूना 1024। तो यहां तक कोई दिक्कत? यह आपको लिखना है। अब देखो मिनटों का सवाल सेकंडों में हल हो जाएगा। जैसे कि आपको एक सवाल ये दिया गया सिंपल सा कि 1 1 0 1 और 1, ये आपको दे रखा है बाइनरी में। भाई बाइनरी की पहचान के लिए दो चीज आप सकें, एक तो बाइनरी नंबर सिस्टम में 0 और 1 आएंगे, दूसरी बार बंद करके 2 आ गया तो कौन संख्या है? बाइनरी है। अब इसको जो हमें बदलना है बाइनरी को, उसको बदलना है भैया किसमें? डेसिमल में। दशमलव संख्या पद्धति में बदलना है। जब बाइनरी को डेसिमल में बदलना है तो क्या करना है कि आपको पहले जो ये बाइनरी, इसको थोड़ा दूर दूर लिखना है स्पेस में। जैसे ये है ना 1 1 0 0 1, इसको लिखना है 1 थोड़ी दूरी पर 1 0 1 और 1, ये लिख दिया आपने 1 1 0 1 1। अब आपको क्या करना है? 2 की घात के बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। 2 घात के बढ़ते हुए क्रम मतलब 1 2 4 8 और 16। अरे 1 2 4 8 16 यहां से लिखना है 1 2 4 8 16, आगे होता तो फिर 32 आ जाएगा। अब इनको गुणा करना है, ऐसे मल्टीप्लाई करना है। देखो मल्टीप्लाई करेंगे, 1 एकम 1, 2 एकम 2, 4 गुणा 0, ये आप जानते हो जो गंजे से टकराएगा गंजा ही हो जाएगा। 8 एकम 8 और 16 एकम 16। अब कुछ निकालने सबको जोड़ दो, उत्तर आ जाएगा। अब जब हमने इनको जोड़ा तो दोस्तों देखो 8 के 24 और 2 26 और 1 27, तो कितना आगे बोलो भैया? ये 27 किसमें? डेसिमल में। तो ये हमारा आंसर आ गया कितना? 27 डेसिमल। बताओ कोई दिक्कत है तो? ओके, उतार लिया, आगे समझो। अब देखो ध्यान से, अब हम इसमें और सवाल देखते हैं। एक दो सवाल और देखते हैं तो और समझ में आ जाएगा। देखो सर, अगला देख लो, कोई बात नहीं, अभी अपन समझ में आ जाएगा। 2 3 4 सवाल लेंगे तो। अगला सवाल जैसा अपने लिखा है रखा है, अगला क्वेश्चन है 1 0 1 1 0 1 और बॉक्स बंद करके वही बाइनरी में। इसको दोस्तों बदलना है वही किसमें बोलो? डेसिमल में बदलना है, दशमलव संख्या पद्धति में। बताओ क्या करें? सबसे पहले थोड़ा दूर दूर लिखें। चलो तो आप सबसे पहले थोड़ा दूर दूर लिख देते हैं। 1 0 1 1 0 1, थोड़ा दूर दूर लिख दिया। दूर दूर लिखने के बाद 2 की घात 0 के बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे। सबसे पहले बोलो 1 फिर 2 फिर 4, वेरी गुड, फिर 8 फिर 16 फिर 32। ओके, अब क्या करें? इनको गुणा करेंगे, वेरी गुड, गुणा करेंगे। गुणा करें 1 एकम 1, जो गंजे से टकराए गंजे ही हो जाएगा। 4 एकम 4, 8 एकम, फिर वही गंजे से टकराए गंजा हो जाएगा। 32 एकम 32, सबको जोड़ दो। जोड़ना कितना है? 32 और 8 40, 4 44 और 1 45, तो 45 आ गया डेसिमल। तो ये हमारा आंसर हो गया 45 डेसिमल। कोई दिक्कत बोलो? 45
डेसिमल में आ गया। जल्दी से उदाहरण उतारना चाहो तो चलो एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं, फिर हम आगे चलेंगे। द्विआधारी संख्या पद्धति का डेसिमल में एक लास्ट क्वेश्चन और इसके बाद, ठीक है। अगला देखो लास्ट क्वेश्चन क्या है। एक क्वेश्चन अपन ने ये लिया कि साहब 10110011 और बॉक्स बंद करके 2 और बदलना है इसको डेसिमल। सबसे पहले थोड़ा दूर दूर लिखो। चलो 1 0 1 1 0 0 1 1 1 दूर दूर लिख लिया। अब 2 की घात 0 के बढ़ते हुए क्रम में लिखो। तो 2 का 0 का मान, वेरी गुड, 1 फिर 2 4 8 16 32 64 128 256। अब इनको हम गुणा करेंगे। क्या करेंगे बोलो? गुणा करेंगे। तो ये लो सब गुणा करो। गुणा जब हम इनको करेंगे तो 1 एकम 1, 2 एकम 2, 4 एकम 4, 8 गुणा 0 0, 16 गुणा 0 0, 32 एकम 32, 64 एकम 64, 128 गुणा 0 0, 252 एकम 252। अब अपन क्या करें, सब जोड़ दो। सॉरी 256 आएगा ना, 52 थोड़ी आएगा। 128 256। अब इन सबको जोड़ दो। जोड़ो कितना आ रहा है? 2 और 1 3 और 4 बोलो 7 2 9 और 4 13 और 6 19 का 9 का हासिल 1, तो 1 हासिल आ गई। 3 और 1 4 और 6 10 और 5 15 का 5 का हासिल 1, 2 और 1 3 3 5 9 10 359 आ जाएगा डेसिमल में। चलो उठाओ जल्दी से इसको। इसमें फिर आगे हम सीखेंगे तीसरा पॉइंट। 2 बातें देखो, एग्जाम में अगर क्वेश्चन आना है ना, मैं आपको बता रहा हूं, एग्जाम में यहां से एक क्वेश्चन आने की उम्मीद रहती है, ओनली 1 क्वेश्चन कन्वर्जन का। तो जो आने की उम्मीद रहती है ना दोस्तों, तो वो या तो आएगा डेसिमल का बाइनरी में जो पहले पढ़ा था, या बाइनरी का डेसिमल में। ये एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे के जो हम पढ़ेंगे ना वो कम इंपॉर्टेंट है, उनकी आने की उम्मीद कम होती है, पर फिर भी थोड़ा थोड़ा हम पढ़ेंगे। जब पढ़ने अलग ही गए तो पढ़ ही लेंगे, वैसे कोई खास जल्दबाजी भी नहीं है। तो अगला हम तीसरा पॉइंट हम पढ़ेंगे इसमें आज, वो पढ़ेंगे दशमलव संख्या पद्धति का 8 आधारी संख्या पद्धति में परिवर्तन। यानी कि अब हम जो पढ़ेंगे अगला, वो पढ़ेंगे दशमलव संख्या पद्धति का 8 आधारी संख्या पद्धति में परिवर्तन। दशमलव संख्या पद्धति का 8 आधारी संख्या पद्धति में परिवर्तन। तो ये हम सीखने के लिए जा रहे हैं। आज जो हम पढ़ रहे हैं तीसरा पॉइंट है हमारा, थर्ड पॉइंट है कि दशमलव संख्या पद्धति का 8 आधारी संख्या पद्धति में परिवर्तन, या इंग्लिश में अगर हम बोलना चाहें तो द कन्वर्जन ऑफ डेसिमल नंबर सिस्टम इनटू ऑक्टल नंबर सिस्टम। ओके, तो हम यहां सीखेंगे DNS2 डेसिमल नंबर सिस्टम 2, बोलो भैया ONS ऑक्टल नंबर सिस्टम, ONS। यानी कि हम जो यहां सीखने के लिए आए हैं वो दशमलव संख्या पद्धति को 8 आधारी संख्या पद्धति में बदलेंगे। सर हमें कैसे पता चलेगा? अरे जब यहाँ 10 आ रहा है तो डेसिमल और यहाँ 8 आ रहा है तो ऑक्टल। सेम वही प्रक्रिया करेंगे पुरानी वाली। जब हमने दशमलव संख्या पद्धति को द्विआधारी संख्या पद्धति में बदला था तो कितने का भाग दिया था? 2 का। और अब जब हम दशमलव संख्या पद्धति को 8 आधारी संख्या पद्धति में बदलेंगे तो कितने का भाग देंगे? 8 का।
वही स्टाइल होगी, वही तरीका होगा, सेम वही प्रोसीजर। तो देख ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक संख्या है, ये लो 99 है, 99 हमारा डेसिमल में दे रखा है, इसको ऑक्टल में बदलना है। 99 है, डेसिमल में दे रखा, ऑक्टल बदलना है। क्या करें प्रिय विद्यार्थियों, बताओ। अच्छा चलो वेरी गुड। 99 में हम भाग दें कितने का, 8 का भाग, जिसमें बदलना उसी का भाग दो, 8 का भाग दिया। इधर कौन आएगा, यहां कौन आएगा, भागफल, और यहां कौन आएगा, शेषफल। तो देखो ध्यान से, यहां जहां भागफल आएगा शेषफल आएगा। तो देखो 8 एकम 8, 1 बच गया, 8 दूना 16, कितना बच गए 3। यहां जो शेषफल बचेगा ना, वो दोस्तों ध्यान रखना 7 से बड़ा नहीं होगा। शेषफल बचेगा तो 7 बचेगा, या 6 बचेगा, 5 बचेगा, 4 बचेगा, 3 बचेगा, 2 बचेगा, 1 बचेगा, 0 बचेगा, लेकिन 7 से बड़ा नहीं बच सकता, क्योंकि 8 का जब भाग देंगे तो शेषफल 7 ही बचेगा। 8 जब शेषफल बच जाता तो भाग चल जाता ना 8 का एक बार। तो 12 8 96, 3 बच गए, फिर 8 का भाग दिया, कितने 12 में, तो 8 एकम 8, कितनी बार गया, एक बार। ऐसे मत लिख देना 8 एकम 8, 8 और 1 यहाँ, और बच गए 4। ऐसे बच्चे जाते रहे गलती करते हैं इसमें, क्योंकि यहां भागफल आएगा तो ध्यान रखना, भागफल ये भाग देने का अलग स्टाइल है ये। तो 8 एकम 8, कितना बच गए 4, अब 8 भाग जाएगा नहीं। तो देखो कितना सुंदर आंसर आया, 143। तो 143 ये आ गया ऑक्टल में। बताओ कोई दिक्कत होती इसमें। अगला देखो और समझो भी, दो सवाल और समझ लो तो आ जाएगा समझ में। अगला सवाल की अगर हम बात करें कि आपको मान लीजिए एक सवाल इधर रखा है, सिंपल सा सुंदर सा ले लेते हैं, 555 डेसिमल में दे रखा है, कह रहा है ऑक्टल में बताओ। प्लीज कन्वर्ट द 555 बेस ऑफ 10 इंटू द बेस ऑफ 8। ये हमें बदलना है। तो जब दोस्त हम इसको बदलेंगे 555 को, ये 555 दे रखा है, इसको हमें बदलना है, ऑक्टल में बदलना है। तो पहले तो विद्यार्थी बताओ कितने में भाग दूं, 8 का, कितने भाग जाएगा बोलो, 8 का। तो 8 का जो भाग दूंगा वो कितने में दूंगा, 5 में तो जाएगा नहीं, कितने में जाएगा 55 में। तो 8 छक्के 48, 6 बार गया, 8 7 56 ज्यादा हो जाएगा, 7 बचे। अरे 8 6 48, 55 7, अब 75 के भाग 8 9 72, 9 बार गया, कितना बच गया बोलो 3। तो यहां आ गया कौन बोलो 3, ठीक है। फिर हमने दोबारा 8 का भाग दिया। जब दोस्तों हमने 8 का भाग दिया तो 6 में तो जाएगा नहीं, सीधा 69 में जाएगा। 8 8 64, 8 8 64, कितनी बार गया बोलो 8 बार। जब 8 8 64 8 बार गया तो कितना बच गया 64 और 5 69, 5 बच गए। फिर हम आगे अगला कितने का भाग देंगे बोलो, 8 के भाग देंगे ऑक्टल में, तो कितनी बार जाएगा बोलो 8 एकम 8, यहाँ एक बार जाएगा ना, तो ये आ जाएगा 8 एकम 8। शेषफल कितना बच गया, वेरी गुड 0 बच गया, कितना बच गया बोलो 0। और नीचे से ऊपर लिखेंगे, ये ध्यान रखना उत्तर जो आएगा वो नीचे से ऊपर आएगा सब में, ये विषय ध्यान देना, वही गलती हो जाती है कई बार। तो 1053, तो हमारा आंसर आ गया क्या बोलो भैया 1053, किसमें ऑक्टल में। ये हमारा आंसर आ गया 1053 ऑक्टल में। बताओ क्या दिक्कत है, यहां तो कोई दिक्कत, चलो कोई दिक्कत नहीं। तो एक सवाल और, इसका लास्ट सवाल और देखते हैं, एक और जो डेसिमल में दे रखा है और उसे हमें ऑक्टल में बदलना है। जैसे कि एक सवाल हमारे पास ये दे रखा है, चलो 999 दे रखा है 999 डेसिमल में, और ये कह रहा है दोस्तों इसको ऑक्टल में बदल दो। तो देखो 999 दे रखा है डेसिमल में, ऑक्टल में बदलना है। तो ये 999 है, इसमें हमें भाग देना है, ऑक्टल बदलना है तो 8 का भाग देना है। 8 का भाग देंगे, 9 में चल जाएगा 8 एकम 8, कितनी बार एक बार। यहाँ याद रखना दोस्तों भागफल आएगा, बार बार कह रहा हूं भागफल आएगा। 8 एकम 8, अब कितना बच गया 1, तो 8 दूना 16, कितना बच गया 3, 8 चौके 32, 4, 8 39 तो ज्यादा हो जाएंगे, तो 8 चौके 32, तो कितना बच गया 7, ठीक है ना।
फिर अपन ने कितने का भाग दिया बोलो, 8 का भाग दिया। लो अपन ने जो फिर 8 का भाग दिया, चलो 8 का भाग दो, बताओ कितनी बार जाएगा 8 का भाग, 12 में दो, तो 8 एकम 8, कितना बच गया 4, 8 पन 40, कितना बच गया बोलो भैया, कितना बच गया 4, 4 ही बचेगा ना। अगला फिर कितने का भाग दें बोलो, 8 का, तो 8 एकम 8, कितना बच गया 7, तो हो जाएगा 1747, किसमें बोलो, ऑक्टल में। तो भैया ये एक सिंपल सा तरीका था दशमलव संख्या पद्धति को ऑक्टल में बदलने का। 8 का भाग देंगे, शेषफल जो आएगा उसे नीचे से ऊपर लिख देंगे, यहाँ भागफल आएगा। थोड़ा थोड़ा आप अभ्यास करोगे ना तो आ जाएगा समझ में, इसकी बात नहीं, थोड़ी बहुत गलतियां होंगी शुरू में एक दो सवालों में मिस्टेक्स होंगी, आप अगर इनको घर पे करोगे ना तो हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। कोई दिक्कत बोलो भैया, नो प्रॉब्लम। चलो अब आगे देखो, अब हम फोर्थ सीखेंगे, फोर्थ पॉइंट हम सीखेंगे इसका उल्टा। दशमलव संख्या पद्धति का हमने 8 आधारी में पढ़ा था, अब हम उल्टा सीखेंगे कि 8 आधारी संख्या पद्धति का दशमलव संख्या पद्धति में परिवर्तन। तो अब हम जो सीखने के लिए जा रहे हैं वो हम सीखेंगे 8 आधारी संख्या पद्धति का दशमलव संख्या पद्धति में परिवर्तन। जस्ट अपोजिट मतलब हम जो यहां सीखेंगे वो ऑक्टल नंबर सिस्टम का कन्वर्ट करना सीखेंगे डेसिमल नंबर सिस्टम में, यानी कि जो 8 आधार होगा उसे बदलेंगे 10 आधार में बदलेंगे। किसे बदलेंगे बोलो, 10 आधार में। सेम वही तरीका अपनाएंगे जो हमने अपनाया था द्विआधारी संख्या पद्धति को, जब हमने बदला था दशमलव संख्या पद्धति में तो 2 की घात के बढ़ते हुए क्रम में लिखा था। अब दोस्तों हम यहाँ 8 की घात के बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे। तो ऑक्टल को ऐसे बदलेंगे तो 8 की घात के, तो 8 की घात 0, 8 की घात 1, 8 की घात 2, 8 की घात 3 और 8 की घात 4, इससे काम चल जाएगा। अब देखो 8 की घात 0 का मान, यदि किसी संख्या का 0 तो उसका मान हमेशा 1 होता है। ओके, 8 की घात 1 का मान 8, 8 की घात 2 का मान 8 8 64, 8 की घात 3 का मान 512 और 8 की घात 4 का मान 40 96, 4096 ये होगा ना। चलो वेरी गुड, 4096 ये हमने बॉक्स में बंद कर लिया था। दोबारा फिर बोलो 8 की घात 0, यदि की संख्या का 0 तो उसका मान हमेशा 1, 8 की घात 1 8, 8 की घात 2 64, 8 की घात 2 का मतलब भैया 8 गुणा 8, ये मैं समझ ना, 8 गुणा 16, 8 की घात 3 का मतलब 8 गुणा 8 गुणा 8 3 टाइम्स 512 और 8 की घात 4 40 96, ये आपको लिखना है, ध्यान रखना है। अब देखो सवाल कैसा आएगा। जैसे सवाल हमारे पास आया कि हमें एक संख्या दे रखी है 1053 है, ये 1053 नहीं है, 1053 है, ये ऑक्टल में दे रखा है, 1053 ऑक्टल दे रखा है और इसे डेसिमल में बदलना है, दशमलव में बदलना है। 1053 ऑक्टल में दे रखा है, डेसिमल बदलना है। कुछ बच्चों का जवाब आ रहा है साहब 555, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले बदला था ना कि 555 डेसिमल में दे रखा था, उससे हमने बदला था ऑक्टल में, तो 1053 आ रहा था 1053, तो 1053 जो ऑक्टल दे रखा, डेसिमल दे रखा, तो 555 आएगा। चलो वेरी गुड, पर फिर भी हम कोशिश करते हैं। देखो सबसे पहले क्या करें बोलो, दूर दूर लिखें, तो 1053, 1053, तो 1053, तो 8 की घात 0 का मान 1, फिर 8, फिर 64 और फिर 512। अरे 1 8 64 512 ऐसे बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे। अभी लो गुणा कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, 3 एकम 3, 5 8 40 और जो गंजे से टकराए गंजाई हो जाएगा। 512 एकम 512, सबको जोड़ दो। इन जब सबको जोड़ेंगे तो 3 और 2 5, 4 1 5 वही आएगा 555। तो दोस्तों घबराने की बात नहीं है कि जब हम 555 डेसिमल में दे रखा था ऑक्टल में, यार जब ऑक्टल में बोले डेसिमल तो आना चाहिए, तो क्रॉस चेक भी हो गया। तो उतार लो इसको जल्दी से, कोई दिक्कत हो तो बताओ, नहीं है। चलो और देखेंगे अभी 1 2 सवाल, एक सवाल और देख लेते हैं ना, और कोई दिक्कत होगी तो आ जाएगी।
नहीं है। अब अगला देखो एक सवाल और। जैसे कोई संख्या दे रखी है हमें 3 0 5 7 और ये हमें दे रखी है ऑक्टल में और इसको डेसिमल बदलना है। सबसे पहले दोस्तों थोड़ा दूर दूर लिखें। पहले बोले क्या लिखो 3 फिर 0 फिर 5 और फिर 7। तो अब हम इसे 8 की घात के बढ़ते हुए क्रम में लिखें। 8 की घात 0 1, 8 की घात 1 8, 8 की घात 2 64 और 8 की घात 3 512। अब क्या करेंगे बोलो, वही पुरानी पद्धति गुणा करेंगे। वेरी गुड, गुणा कर दिया। 7 एकम 7 8 पन 40, वही गंजे से टकरा गंजे हो जाएगा। 512 दिया तो 3 दूना 6, 3 एकम 3 और 5 3 15, 1536। कोई दिक्कत? अब इनको जोड़ दो 1536 और 40 तो 1576 और 7 कितना होगा बोले 7 6 13, 1500 कितना होगा 83। और देख लेना कैलकुलेशन है ना, वैसे 1583 आएगा। 7 6 13 का 3 का हासिल 1 और 4 3 7 और 1 8। ओके ठीक है। तो ये हमारा कन्वर्जन हो गया 8 आधारी संख्या पद्धति का दशमलव संख्या पद्धति में परिवर्तन। कोई दिक्कत बोलो? इसके अलावा अब हम जो इसमें आगे सीखेंगे वो हम सीखेंगे दशमलव संख्या पद्धति का 16 आधारी संख्या पद्धति में परिवर्तन। दशमलव संख्या पद्धति का 16 आधारी संख्या पद्धति में परिवर्तन। सेकंड लास्ट है, 2 और है बस। फिर इन 2 को सीख करके ये वाला पार्ट हमारा समाप्त हो जाएगा। फिर आप चाहोगे और ज्यादा डिटेल में तो और ज्यादा पढ़ा देंगे। तो देखो सुनो, हमारे 2 और है लास्ट, सेकंड लास्ट हम बात करना चाह रहे हैं। अगला हमारे पास है कि दशमलव संख्या पद्धति का दशमलव संख्या पद्धति का बोलो भाई बोलो। हाँ ओके, 16 आधारी संख्या पद्धति में परिवर्तन। दशमलव संख्या पद्धति का 16 आधारी संख्या पद्धति में परिवर्तन, यानी कि द कन्वर्जन ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम इनटू द कन्वर्जन ऑफ डेसिमल नंबर सिस्टम इनटू हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। यानी कि आपको 10 आधारी संख्या पद्धति को बदलना है 16 आधारी संख्या पद्धति। तो बात तो आपको पहले समझाई दी थी, दशमलव संख्या पद्धति को जिसमें बदलना चाहो उसी का भाग दे दो। तो डेसिमल को जब हेक्साडेसिमल बदल देंगे कितने का भाग देंगे बोलो? 16 का। तो चलो 16 का भाग देते हैं। तो देखो डेसिमल वाली संख्या दे रखी है हमारे पास 999, ये डेसिमल में दे रखी है और इसको बदलना है हेक्साडेसिमल में। तो बताओ प्रिय विद्यार्थियों कितने का भाग दिया जाए? 16 का। वेरी गुड। तो हम 16 का भाग देते हैं। 999 में हमने भाग दिया 16 का। ओके, फिर बताओ यहां कौन आएगा? भागफल। और यहां कौन आएगा? शेषफल। शेषफल लिखते समय ध्यान सावधानी बरतनी पड़ेगी, वो बता दूंगा आपको। तो सबसे पहले आप 16 का भाग दो, 9 में जाएगा नहीं, 99 जाएगा। तो 16 पंजे 80, 16 छक्के 96, 16 छक्के 96 कितने बच गए? 3, 16 दूना 32, 16 दूना 32 कितने बच गए? 7। यहां आ जाएगा 7। फिर कितने का भाग दो बोलो भैया? 16 के भाग देंगे भैया हमेशा, ऐसा नहीं कि अब और किसी भाग दें। तो 16 चौके 64, 16 3 48, कितने बच गए? 14। लेकिन दोस्तों 16 आधारी संख्या पद्धति में हम 14 लिखते ही नहीं है। मैंने आपको कल बताया था कि 16 आधारी संख्या पद्धति में जो 10 होता है, जो 11 होता है, 12 होता है, 13 होता है, 14 होता है, 15 होता है। कल आपने अगर कल ध्यान दिया हो तो 10 को तो हम लिखते हैं ए से, 11 को बी से, 12 को सी से, 13 को डी से, 14 को ई से, 15 को किस में लिखते हैं बोलो? एफ से लिखते हैं। ये 16 आधारी संख्या पद्धति में अगर 10 आएगा उसको ए लिखेंगे, 11 को बी, 12 को सी, 13 को डी, 14 को ई, 15 को एफ लिखेंगे। जो कल नहीं है वो लिख लेना इसको साइड में, है ना। अब दिमाग में आता है नीचे से ऊपर लिखेंगे, तो नीचे से ऊपर लिखते समय सावधानी रखना, ऐसे लिखना है। तो 3 की जगह तो 3 आएगा, 14 की जगह 14 नहीं लिखेंगे, 3 की जगह 14 की जगह आएगा E7। तो आंसर आएगा सर 3E7 और बॉक्स बंद करके
क्या बोलो 16 आधारी संख्या बोलो। कई बच्चे क्या 14 की जगह 14 लिख देते हैं, तो वो ऑप्शन मिल भी जाता है, ऑप्शन में ऐसे मिल जाता है 3 1 4 7 और बॉक्स बंद करके मिल जाता है, क्या दोस्तों 16। बच्चे खुश आ जाता है, अरे ये नहीं 14 नहीं लिखते ना, 14 क्या लिखते हैं बोलो, ई लिखते हैं ई। तो इसका सही आंसर आएगा 3E7। तो दोबारा फिर रिपीट करो, 16 आधारी संख्या पद्धति में 10 को किससे लिखते हैं, ए से, 11 को बी से, 12 को सी, 13 को डी, 14 को, 15 को एफ से लिखा जाता है। और साथ 16 को, अरे 16 आधारी संख्या पद्धति में 16 आता नहीं है। 16 आधारी संख्या पद्धति पास होता है 0 से 9 और 10 से 15, तो 0 से लेकर 15 तक होता है 16 संख्या। अगला क्वेश्चन देखो, जैसे अगर अपन बात करें आज की, 2020 चल रहा है और 2020 इस समय दौर चल रहा है जिंदगी का, जो शायद हम कभी नहीं भुला पाए। ये जिंदगी का टर्निंग पॉइंट हमारे साथ जीवन में जो आया है, हो सकता है हम इसे कभी ना भुला पाए। और ये जीवन में एक ऐसा दौर आया है, हो सकता है हिंदुस्तान के लिए एक टर्निंग पॉइंट आया हो, और हिंदुस्तान जो विश्व गुरु बनेगा या दुनिया की सबसे नंबर 1 अर्थव्यवस्था बनेगा, हो सकता है कि वो ये कोरोना की वजह से बन पाए। लोगों में जो सुधार हो रहे हैं, इंप्रूवमेंट हो रहे हैं, आत्मनिर्भर इंडिया बन रहा है, विदेशी चीज़ों का धीरे धीरे बहिष्कार हो रहा है, हिंदुस्तान की चीज़ों का हो रहा है, लोगों में नए नए इनोवेशंस आ रहे हैं और सुधार भी कर रहे हैं। लोग अब बेफालतू में भी नहीं डोल रहे, जो पहले घुमा फिरी करते थे वो भी थोड़ा उस पर रोक लग गया है। कुल मिलाकर के ये जो कोरोना का जो टाइम है, ये जीवन के एक टर्निंग पॉइंट है। आपने सुना होगा, किताब पढ़ी होगी, अब्दुल कलाम की एक पुस्तक लिखी थी टर्निंग पॉइंट, बहुत सारे लोगों ने लिखी है। तो जिंदगी का जो कोरोना का जो टाइम चल रहा है 2020, ये जीवन में एक टर्निंग पॉइंट की तरह काम करेगा। जिंदगी का रहन सहन, खान पान का सारा जो सिस्टम है वो बदल गया, पढ़ने लिखने का भी सिस्टम बदल गया। तो आप इसे पॉजिटिव वे में लें, नेगेटिव वे में ना लें। कई लोगों ने इसको नेगेटिव वे में ले लिया, लेकिन कोरोना को नेगेटिव वे में ना लेकर इसको पॉजिटिव वे में लें। और हिंदुस्तान के लिए ये बहुत बड़ा एक तरीके से एक टर्निंग पॉइंट की तरह काम करेगा और देश बड़ी तेज गति से आगे बढ़ेगा। देखते हैं आगे क्या होता है। तो आप थोड़ा सा साथ दीजिए। तो 2020 दे रखा है डेसिमल में, इसको हेक्साडेसिमल में बदलना है। तो देखो 2020 जो डेसिमल में दे रखा है उसको हेक्साडेसिमल में बदलना है। तो आप ये बताओ 2020 में कितने का भाग दिया जाए बोलो, 16 का भाग दें। तो 16 का भाग है तो 16 एकम 16, कितना बच गया 4, है ना। तो 4 बच गया, 16 दूना 32, कितना बच गया 10, 16 छक्के 96, कितना बच गया बोलो 4। यहां भाग पे फिर 16 का भाग दिया, तो 16 का भाग 12 में जाएगा नहीं। 16 7 112, 16 8 128, ज्यादा होने भैया, और 16 में 144, तो 16 7 112, 7 बार गया, तो 16 7 112, तो ये कितने बोलो 126, कितने बचेंगे 14, ठीक है। 7 में भाग जाएगा, नीचे से ऊपर लिखो 7, 14 की जगह E4, तो 7E4 16, ये हमारा ये आ गया। बताओ क्या दिक्कत है। वैसे एग्जाम के लिए ये ज्यादा खास इंपॉर्टेंट नहीं है। एग्जाम के लिए आपके लिए तो जो पुलिस है, पटवार है, रीट है ना, उन बैंक वालों में तो आती है, खैर उनके लिए तो 2 वाली ऊपर वाली सही, पर फिर भी थोड़ा सीख ले, अच्छी बात है। अब हम लास्ट पढ़ेंगे आज के लिए, और उसके बाद ये क्लास समाप्त होगी। और आज जो हम इसमें लास्ट पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे 16 आधारी संख्या पद्धति का दशमलव संख्या पद्धति में परिवर्तन, जस्ट अपोजिट। 16 आधारी संख्या पद्धति का दशमलव संख्या पद्धति में परिवर्तन, द कन्वर्जन ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम इनटू डेसिमल नंबर सिस्टम। यानी कि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को बदलेंगे हम, किसमें बोलो भैया, डेसिमल नंबर सिस्टम में बदलेंगे। तो लास्ट आज के लिए देखते हैं वही पुराना तरीका, जैसे बाइनरी को डेसिमल में बदला था, जैसे ऑक्टल को डेसिमल बदला था, वैसे आज हेक्साडेसिमल को हम डेसिमल में बदलेंगे। तो इस 16 घात के बढ़ते हुए क्रम है, ये 16 घात 0, ये 16 की घात 1, ये 16 की घात 2 और ये 16 की घात 3। तो देखो ये 16 घात 0 है, तो 16 घात 0 का मान 1, 16 घात 1 16, 16 घात 2 16, 16 256, 16 घात 3 4004। ओके, आप इनको अपने से बॉक्स बंद कर दो। तो दोबारा बोलो 16 घात 0 1, 16 घात 1 16, 16 घात 2 256, 16 घात 3 4096। दोबारा बोलो 1 16 256 4096। ओके, अब देखो कि मान लीजिए कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया हमारे पास, चलिए अगर 3
इडियट, ये 3 इडियट है। ये जो 3 इडियट है ये आपके हेक्साडेसिमल में रखा है और इसको बदलना है किसमें बोलो भैया, डेसिमल में बदलना है। ये 3 इडियट हेक्साडेसिमल में रखा है, इसको हमें डेसिमल में बदलना है। सबसे पहले क्या करें बोलो दोस्तों, थोड़ा दूर दूर लिखेंगे। चलो आपके कहने से थोड़ा दूर दूर लिखेंगे। ये 3, ये ई और ये इडियट। तो देखो 3 की जगह 3, ई की जगह लिखना पड़ेगा 14। ये 14 अलग अलग मत लिख देना, 1 और 4 कहीं दूर, आप पहले भी दूर दूर लिख दो, बच्चा लिख देता एक बार तो आंसर गलत आ गया, क्लास में पढ़ा रहता है। और ये 8 की जगह 8। अब आपको 16 गाली बढ़ती हुई क्रम में, तो 1, 16 और 256। अब इनको गुणा करना है, ठीक है ना। अब गुणा कर दो। तो जब हम इनको गुणा करेंगे तो ये लो भैया 8 एकम 8, 16 गुणा 14 करेंगे तो 16 चौके 64 हासिल 6, 16 कम 16 6 22, 2 24 और 2 56 दिया 7 28, 6 3 18 8 का, 5 3 15 और 1 16 का 6 का और 2 3 6 और 1 768 प्लस। तो जोड़ना दोस्तों कितना रहेगा, जरा रहेगा 8 8 16 4 20 की 0 हासिल 2, 6 2 8 2 10 की 0 हासिल 1, 7 2 और 1 10, 1000। बताओ क्या दिक्कत है। चलो तो लास्ट क्वेश्चन और आज के लिए एक क्वेश्चन और लास्ट, फिर हम इसमें आगे चलेंगे। आज के लिए लास्ट क्वेश्चन और वो क्वेश्चन हमारा ये है कि ये दे रखा है, मान लीजिए C3F, ये हेक्साडेसिमल में दे रखा है और इसको डेसिमल में बदलना है। थोड़ा दूर दूर देखेंगे, C3F। तो देखो F की जगह कितना आएगा 15, वेरी गुड। दूर मत लिखना, 15 1 5 के लिख दो, 3 जगह 3 और C की जगह 10 जगह 11 जगह B, 12 की जगह C, तो 12 आ जाएगा। वही 16 घात 16 घात 1, 16 कम 16 और 16 घात 2 256, ये था। अब गुणा कर दो, गुणा किया 15 कम 15, 16 3 48 और 12 गुणा 2 56 कर लेंगे। तो 12 6 72 का 2 का हासिल 7, 12 5 60 और 7 67 हासिल 6, 12 2 24 और 36। ओके, अब जोड़ दो इनको, कितना आ रहा है देख लें थोड़ा, है ना ध्यान से। 8 5 13 और 2 15 का 5 का, अरे 8 5 13 तो 15 का 5 हासिल 1, है ना। 4 1 5 और 7 12 और 1 13 का 3 का हासिल 1, 1 का 1 और 3, तो 31 35 किस में बोलो, डेसिमल में। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये आज हमने यहाँ सीखा था कन्वर्जन। 4 बातें हमने आज यहाँ सीखी। नंबर 1, पहली जो बात हमने यहाँ जो सीखी है वो सीखे भाई दशमलव संख्या पद्धति का द्विआधारी संख्या पद्धति में परिवर्तन। फिर हमने द्विआधारी संख्या पद्धति का किसमें बदला बोलो भैया, द्विआधारी संख्या पद्धति को फिर हमने बदला है डेसिमल में, फिर डेसिमल को ऑक्टल में, ऑक्टल को डेसिमल में। तो ये हमने आज पढ़ लिया। अगर आप आगे चाहोगे तो खास को ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, आप कमेंट बॉक्स में डाल देना अगर आप ये चाहो कि भाई ऑक्टल को हेक्साडेसिमल में, ऑक्टल को बाइनरी में, तो आप कल वाली जो वीडियो उसमें थोड़ा सिखा देंगे। नहीं तो फिर हम कल नंबर सिस्टम में आगे और भी अच्छे सवाल पढ़ेंगे। अंकों से संबंधित जो स्पेशल सवाल है जो आजकल एसएससी और रेलवे में पूछे जा रहे हैं, उन क्वेश्चनों की हम चर्चा करेंगे। कल बड़े अच्छे क्वेश्चन पूछेंगे, तो कल की क्लास आप मिस मत करना, है ना। और कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल देना, ठीक है। तो आज हम इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। बस दो बातों के साथ आप सुनेंगे 2 लाइन। फर्क होता है खुदा और फकीर में, फर्क होता है खुदा और फकीर में, फर्क होता है किस्मत और लकीर में, फर्क होता है किस्मत और लकीर में। अगर कुछ चाहो और ना मिले तो समझ लेना कि कुछ और अच्छा लिखा है खुदा ने तकदीर में, कि कुछ और अच्छा लिखा है खुदा ने तकदीर में। कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।